रहने वाले हैं। 9 एलिमिनेशन पॉइंट्स हैं इनके पास। स्टॉक को डाउन करने की कोशिश, स्प्रे काफी बेहतरीन हो सकता है। छठा फिनिशेस भी यहाँ पे निकाला जा सकता है इनके द्वारा। एक और प्ले को डाउन करने की कोशिश, ओ माय गॉड कहे जाते हैं इंडिया के क्या टॉप तो ये वर्ल्ड में भी हैं। जो टीमें क्लोज में है उनकी तरफ भी नजर डालेंगे। एक और खिलाड़ी को डाउन करने की कोशिश, स्प्रे तो आज मैग्नेट की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। क्यों रहने वाले हैं और साथ में एक और प्लेयर रहेंगे जो कि हाइड्रो रहने वाले हैं। तो ये 3 खिलाड़ी जो है अपना वर्चस्व दिखाने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फिनिशेस निकालने की कोशिश करेंगे। और पहला ही फिनिशेस मुझे लग रहा है कि मिलने वाला है। सामने वाले खिलाड़ी के पास कुछ वेपन था ही नहीं, उतरने में थोड़ी सी चूक और वहाँ पे पहला फिनिशेस मिल जाएगा। जोनाथन जो है वो शुरुआत कर चुके हैं, लेकिन अभी भी हेलमेट वेस्ट है नहीं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव खेलने की कोशिश। ऊपर की तरफ से शॉट्स आएंगे और ये भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन वहाँ पे 2 खिलाड़ी जो है ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं। नजर डालते हैं कि की तरफ दोनों ही प्लेयर साथ में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। एक और फिनिशेस निकालने में सफलता प्राप्त करी है इन्होंने। जी हाँ, ओल्ड कास्टर ही भाई ने पूछा था मुझे, ओल्ड कास्टर, यस ओल्ड कास्टर, मुझे आप जानते भी होंगे। सिग्निफाई, ड्रैगन और पहले बाकी सारे, तो काफ़ी लोग मुझे पहचानते भी होंगे जो भी गॉड लाइक को पहले फॉलो करते थे। मैं इनके काफ़ी ज़्यादा मैचेस जो है कास्ट किया हो, काफ़ी ज़्यादा करीब भी है। तो चलिए, यहाँ पे टोटल 2 फिनिशेस है इनके पास। सफलता बहुत ही बढ़िया। नाइट को भी यहाँ पे डाउन करने की कोशिश करी जाएगी। इससे नाइट जो है काफ़ी ज़्यादा लो है वहाँ पे। क्या नाइट को एलिमिनेट करने में TAG जो है वो सफलता प्राप्त करेगी? यहाँ पे एक गोली का करेक्शन चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा सर्वर इशूज होता हुआ नजर आएगा, लेकिन नाइट को यहाँ पे एलिमिनेट किया जाएगा काफ़ी बेहतर तरीके से। नाइट को यहाँ पे समाप्त करने में सफलता प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन इनके प्लेयर जा चुके हैं। जवाब है TAG के खिलाड़ियों को, और लीजिए हाथ लगा के बैठे थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि यहाँ पे 2 एग्रेसिव प्लेयर जो है अलग अलग रोटेट करके मीटर कम रहता तो डेफिनेटली वो नेड उनके पास जाके गिरता, लेकिन उनको मंजूर ही था कि मैं जोनाथन से नॉकआउट होना ही है मेरे को, मतलब वैसा वो लगातार इनके आगे इनको एलिमिनेट करने की कोशिश रहेगी। रॉक के प्लेयर्स, उनको डाउन करने का प्रयास करा जा सकता है इनके द्वारा, बट रिटालिएट करती हुई नजर आएगी। वहाँ पे टीम लीड करने का प्रयास था, इनको डाउन करने की कोशिश थी। इनके बाकी प्लेयर जरूर लेफ्ट से यहाँ पे शॉट लेने संभल के रहना होगा। जोनाथन जानते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे इनका सर्वाइव करना, क्योंकि ये जितने देर तक सर्वाइव करेंगे, जितने देर तक ये बने रहेंगे, उतने फिनिशेस TAG को मिलने वाली है। सो TAG चाहेगी कि ये बने रहे, मैं भी चाहूँगा कि बने रहे, और आप भी एज अ व्यूअर, एज अ फैन जरूर चाहेंगे कि जोनाथन जो है अभी भी बने रहे। और इनके पास एक रिकॉल है, आराम से आप रिकॉल हो जाएंगे, लेकिन लीजिए फिर भी एक नॉक निकालने में सफलता प्राप्त कर चुके हैं। एलिमिनेट करने को नहीं देखेंगे। एक और प्लेयर को डाउन करने की कोशिश, ओवर कमिट किया जा रहा है इनके द्वारा। बहुत ही ज़्यादा लो रहने वाले हैं और प्लेयर्स इनके भी नज़दीक ला रहे हैं, और इनके दबाव के कारण ही यहाँ पे टोटल 9 फिनिशेस अब आ चुकी है टीम TAG के पास। टीम एपेक्स गेमिंग बहुत ही ज़्यादा लाजवाब खेलती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पे थोड़ा नज़दीकी लाने का और प्रयास करते हुए नजर आएंगे। लेफ्ट में खिलाड़ी रहने वाले हैं। 9 एलिमिनेशन पॉइंट्स हैं इनके पास। स्टॉक को डाउन करने की कोशिश, स्प्रे काफ़ी बेहतरीन हो सकता है, और लीजिए सामने से आप बिल्कुल भी नहीं आ सकते हैं। जिगल तो है ही इनके पास, साथ में स्प्रे भी काफ़ी ज़्यादा सटीक है। छठा फिनिशेस भी यहाँ पे निकाला जा सकता है इनके द्वारा। एक और प्ले को डाउन करने की कोशिश, ओ माय गॉड, इस व्हीकल के अंदर डाउन करना बिल्कुल भी आसान कार्य होता नहीं है। सुपर व्हीकल के अंदर आप डाउन कर रहे हैं प्लेयर्स को, वो भी 3x स्कोप लगा के है, वो सर्वाइव करते हुए नजर आएंगे। बाकी जो टीमें क्लोज में है उनकी तरफ भी नजर डालेंगे। एक और खिलाड़ी को डाउन करने की कोशिश, स्प्रे तो आज मैग्नेट की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि प्लेयर्स में मैग्नेट लगा है, या जोनाथन की गोलियों में मैग्नेट लगा हुआ है। ये सालों का एक्सपीरियंस है, और साथ में वो कॉन्फिडेंस भी, और इस मुकाबले में और पिछले मुकाबले में भी साफ तौर पे झलकता हुआ नजर आ रहा था। अब देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है प्लेयर्स के बीच में, लेकिन 8वें फिनिशेस तक पहुँच चुके हैं। यहाँ पे ऐसे ही लीजेंड नहीं कहे जाते हैं, ऐसे ही इंडिया के टॉप प्लेयर नहीं कहे जाते हैं। इंडिया के क्या टॉप तो ये वर्ल्ड में भी हैं। फिलहाल एक और खिलाड़ी को नॉकआउट करने का प्रयास, और जहां स्प्रे ले रहे हैं वहीं पे नॉक। उनको भी हेडशॉट्स
कनेक्ट करके नॉकआउट करने में सफलता प्राप्त करी है इन्होंने। बहुत ही दूर, लिटरली बहुत दूर साथ से शॉट लिया था इन्होंने। देखिए यहाँ पे बैक स्टेप करने की कोशिश करी जा रही है टीम वंस लाफ्ट के द्वारा, वंस लाफ्ट क्रू के द्वारा। अब उनके क्रू के जो प्लेयर हैं वो स्लैमिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, बैक स्टेप करने की कोशिश करी जा रही है टीम टीएजी के ऊपर। हालांकि टीएजी इनसाइड द सर्कल है और इनके बैक में भी जो टीम है वो भी इनसाइड द सर्कल, लेकिन स्लैमिंग करना कितना ज़्यादा फेवरेबल रह सकता है। डाउन करने में सफलता प्राप्त करेंगे। मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी को डाउन किया गया है, जिसके कारण 2 प्लेयर्स नॉकआउट हो जाएंगे यहाँ पे। टीएजी के क्या टीएजी यहाँ पे कमबैक कर पाएगी? मुकाबले के अंदर इनके ऊपर ही सारी की सारी टीमों ने स्लैमिंग दे ही दिया है। टीएजी को एलिमिनेट करना है। सारे ही टीमों का यहाँ पे एक ही नारा है कि टीएजी को एलिमिनेट करना है। बहुत सारे प्लेयर्स ने एक ही टीम के ऊपर स्लैमिंग दे दिया। और देखिए ऐसा भी नहीं है कि ये सेंटर ऑफ द सर्कल के अट्रैक्शन बने हुए हैं। सेंटर में रहते तो बात अलग होता, लेकिन इस लोकेशन को चाहत में बदलने की कोशिश बहुत सारी टीमों के द्वारा, और काफ़ी ज़्यादा टीमें तो यहाँ पे एलिमिनेट हो चुकी हैं। एक और टीम का स्लैमिंग आता हुआ नज़र आ रहा है। होप करता हूँ कि अब तक जोनाथन जो है वो रिवाइवल हो जाए। जी नहीं, उनको रिवाइव देने में असमर्थ रहेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे लेट हो गए, अदरवाइज रिवाइव तो हो ही जाते। बट मोलोटोव भी यहाँ पे कर दिया गया है। टीएजी 16 फिनिशेस के साथ 9वें पैदान पे इस मुकाबले से बाहर जाएगी। करेंगे सीधे एलिमिनेट करने की कोशिश करी जाएगी इनके द्वारा। ओपनिंग नॉक की तलाश में अभी भी टीम एपेक्स रहने वाली है। वो ओपनिंग नॉक निकालने की कोशिश करी जा रही है और चलिए वो ओपनिंग नॉक चुका है। कियो ने यहाँ पे पहला फिनिशेस निकाल दिया है और स्मोक करके दूसरे खिलाड़ी को भी यहाँ पे नॉकआउट करने के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अपने आईजीएल के ऊपर ही शॉट लेने की प्रयास थी, बट चलिए दोनों ही खिलाड़ी 3 प्लेयर्स आप कह सकते हैं एक सोलो प्लेयर के ऊपर स्लैमिंग करते हुए नजर आएंगे और काफी आसानी तरीके से उनको भी डाउन करी जाएगी। काफी बेहतरीन तरीके से जो है सामने वाली टीम को पूरी तरह से बैकफुट पे ढकेल दिया गया है। 2 खिलाड़ियों को एलिमिनेट करने में सफलता प्राप्त कर चुके हैं। एक लौते प्लेयर सर्वाइव करते हुए नजर आएंगे जो कि फैंटम रहने वाले हैं, और टीएजी पूरी तरह से डोमिनेट करती हुई नजर आ रही है। इनको तो लूटने का मौका भी नहीं दिया, और देंगे भी क्यों। उनके पास 4 प्लेयर, इनके पास 3 खिलाड़ी। हालांकि बहुत ही बढ़िया नॉक निकालते हुए नजर आएंगे। 3 खिलाड़ियों को डाउन कर दिए हैं फैंटम ने। अब 1 वर्सेस 1 लेजेंड आपके सामने आ रहे हैं। ओपन में आने की कोशिश अगर आप पिक करते हैं तो डेफिनेटली आपको एलिमिनेट करा जाएगा, लेकिन 3 खिलाड़ियों को नॉकआउट कर दिया इन्होंने। फैंटम टीएजी के 3 खिलाड़ियों को यहाँ पे डाउन करने में सफलता प्राप्त कर चुके हैं। 1 वर्सेस 1 का ये मुकाबला रहने वाला है। दबाव काफी ज्यादा होगा इनके ऊपर, क्योंकि सामने जोनाथन रहने वाले हैं और उनके ऊपर दबाव तो बिल्कुल भी नहीं रहने वाला। देखना होगा कि फैंटम इस प्रेशर को जो है किस प्रकार से झेलते हैं। आपने 3 प्लेयर्स को जरूर डाउन कर दिया है, लेकिन सामने जो प्लेयर रहने वाले हैं वो काफी ज्यादा बेहतरीन है। सामने की तरफ आएंगे और लीजिए ओवर कमिट करके आप एलिमिनेट करते हुए नजर आएंगे और सक्सेसफुली अपने टीम को बचा लिया। इन 2 खिलाड़ियों के पास कोई भी फिनिशेस है नहीं। जोनाथन की अगर बात करी जाए तो उनके पास 1 फिनिशेस आ चुके हैं और कियो के पास भी यहाँ पे 2 फिनिशेस आ चुके हैं, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कियो ने वहाँ पे नॉक भी निकाला है। क्या क्लोज जाएंगे? जी हाँ, डेफिनेटली क्लोज जाएंगे। आप ऐसे मौके तो छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। ऑलरेडी आपके आईजीएल जो है वो क्लोज इन में है, और डेफिनेटली उन्होंने जरूर कुछ हिंट दिया होगा। एक लेफ्ट में प्लेयर है, इनसे थोड़ा बचने की कोशिश रहेगी और डायरेक्टली उनके ऊपर भी स्लैमिंग करी जा रही है। टॉटेस भी रहने वाले हैं वो प्लेयर। उन्होंने नेट कैंसिल क्यों कर दिया? अब एपिक के खिलाड़ी काफी ज्यादा दबाव में है, क्योंकि टीएजी जो है उनके बहुत ज्यादा नजदीक आ चुकी है, और उस नजदीकिया के कारण जो है और ज्यादा मुश्किलें होने वाली है। यहाँ पे थोड़ा सा पिंग इश्यूज देखने को मिलेगा। जी हाँ, जंप शॉट्स लेने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे, लेकिन यहाँ पे 2 खिलाड़ी नॉकआउट हो सकते हैं, और अनफॉर्चुनेट रहा ऐसे सिचुएशन में आप 2 नॉक हो गए वहां पे। लेकिन चलिए अभी भी आपके बेहतर प्लेयर काफी प्लेयर जो है वो सरवाइव करते हुए नजर आएंगे। ओपन में जाने की कोशिश टॉटेस भी है। अगेंस्ट द शॉट, अगेंस्ट द फायर, अगेंस्ट द कवर जाने की प्रयास थी। ओवर कमिट किए थे क्योंकि वो एक लौते प्लेयर सरवाइव कर रहे थे। मानसिकता तो आप देखिए कितना ज्यादा बेहतरीन यहाँ पे माइंडसेट रहता है। जो करके सीधे टीएजी जो है इनसाइड द सर्कल जाने की प्रयास करेगी, और मुझे लग रहा है कि व्हीकल टू व्हीकल फाइट भी आपको देखने को मिलेगा। और हाइड्रो ने यहाँ पे प्रयास भी किया था, अगर वो कनेक्ट होता, वो डाउन होते, थोड़ा सा और वक्त मिलता तो डेफिनेटली वो फिनिशेस हो ही जाता। लेकिन चलिए वो प्लेयर तो सीधे इनके तरफ ही बढ़ गए। मुझे लगा था कि वो निकल जाएंगे, लेकिन जी नहीं, वो इनके तरफ ही आ गए
और अब जो है इनकी टीम के पास टोटल 9 फिनिशेस, क्योंकि जेली को भी एक और फिनिशेस मिल चुके हैं। ये कम्प्लीटली यहाँ पे एग्रेसिव गेम खेलने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सर्कल के एजेस को एक्सप्लोर करने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि बाहर से जो भी टीमें आए या जो भी इनसाइड द सर्कल जो मिडिल में टीम रहने वाली है, जो साइड में थोड़ा डीप में भी रहने वाली है, उनको एलिमिनेट करा जाए। एडवांटेजेस एक अलग आता है, रोटेट करने वाली है और उनके ऊपर 2-3 जगह से शॉट्स आ रही है और उन्होंने तो सोचा है कि टीएजी के ऊपर स्लैम इन करा जाए। क्या उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं? पहले खिलाड़ी को नॉकआउट करने का प्रयास था, जोनाथन को भी यहाँ पे डाउन करने की कोशिश। दूर से टीम और कवर फायर देती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं वो हेल्प कर रहे हैं इनडायरेक्टली टीम एक्सट्रीम बॉट्स को, जिसके कारण एक्सट्रीम बॉट्स अभी भी सरवाइव करने में सफलता प्राप्त कर चुकी है। लेकिन कब तक? सवाल तो वही है, कब तक? और शानदार तरीके से यहाँ पे और 2 खिलाड़ियों को एलिमिनेट किया गया है जोनाथन के द्वारा। जी नहीं, इनके खाते में तो नहीं आए हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ कि इन्होंने ही फिनिश किया है। क्या ही फर्क पड़ता है, इनकी टीम पे फिनिशेस की तरफ तो नजर डाली है। दबाव साफ तौर पे सामने वाली टीमों के ऊपर देखा जा सकता है। 12 और 14 फिनिशेस यहाँ पे निकाल चुकी है टीम टीएजी। ओह माय गॉड, मैं तो बोलते बोलते थक गया यहाँ पे। और कितना बोलूँ और कितना एग्रेसिव जाऊँ मैं। हर एक फाइट में एग्रेसिवनेस देखने को मिल रही है। मतलब मैं कास्टिंग नहीं भी करूंगा तो आप बोरिंग फील नहीं करेंगे, ऐसा गेम प्ले लेके आते हैं यहाँ पे टीएजी के प्लेयर्स। और वहाँ पे तो जोनाथन भी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे तो इस वाले मैच के अंदर जोनाथन एक अलग ही लेवल के हाई इंटेंस गेम प्ले जो है वो लेके आते हैं। और लीजिए क्लोज रेंज में नेट करने में सफलता प्राप्त कर चुके हैं। 18 फिनिशेस निकाली जा चुकी है टीम टीएजी के द्वारा। और अब जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेयर खड़े हैं इनके और चिकन के बीच में। सबसे ज़्यादा 4 फिनिशेस है। और चलिए आखिरी प्लेयर को देखते हैं कौन से खिलाड़ी एलिमिनेट कर पाते हैं। हालांकि उन्होंने पहले खिलाड़ी को डाउन करने में सफलता जरूर प्राप्त कर ली है, लेकिन नेट से फोड़ने की कोशिश, बट नेट को कैंसिल क्यों किया? और चलिए नेट को कैंसिल किया है इन्होंने 1 वर्सेस 1 फाइट लेने के लिए। जोनाथन आखिरी प्लेयर को एलिमिनेट करेंगे। मुकाबला समाप्त। आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे हो स्ट्रीम को। अगर कोई वर्ड गलत हो जाता है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। देखिए सोलो कास्ट करना बिल्कुल भी आसान कार्य होता नहीं है और उतना ज़्यादा एग्रेसिव में कास्ट करना, चिल्ला चिल्ला के बोलना तो बिल्कुल भी आसान होता नहीं है। तो हमारे जैसे जितने भी कास्टर हैं जो कि सोलो करते हैं, उनके लिए आप थोड़ा सा रिस्पेक्ट दिखाइए तो बेहतर रहेगा। उनका हौसला जो है बुलंद होगा। फिलहाल बढ़िया नॉक, पहला फिनिशेस निकालने में सफलता प्राप्त करेंगे। पहला नहीं 3 खिलाड़ियों को एलिमिनेट करने में सफलता प्राप्त कर को न्योता जरूर दिया था, लेकिन मुझे लग रहा है कि अंत यहाँ पे टीएजी करने वाली है। फिलहाल क्लोज रेंज में पहला नॉक आता हुआ नजर आएगा। स्लैमिन भी करा जा चुका है और नेट का बरसात होने वाला है, यहाँ पे रेन होने वाला है लिटरली। बट इन सबके इनके पहले खिलाड़ी को डाउन किया जाएगा। दूसरे खिलाड़ी को नॉकआउट करने की कोशिश, जोनाथन को डाउन करने का प्रयास। और चलिए जोनाथन को डाउन कर तो दिया गया, लेकिन फाइनली टीएजी ने इस फाइट को जीत लिया है। टोटल 6 एलिमिनेशन पॉइंट्स टीएजी को मिल चुके हैं। फिलहाल शुरुआत आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा नीचे देखिए, मैं यही बात कर रहा था कि ये जरूर यहाँ पे फिनिशेस निकालने के बारे में सोच रहे हैं और यही कारण है कि लेफ्ट से रोटेशन दिए, ओवर कमिट किए और इनको फिनिशेस भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। एक और खिलाड़ी को डाउन करने में सफलता प्राप्त कर चुके हैं। जोनाथन के खाते में भी एक फिनिशेस आ चुके हैं और आखिरी प्लेयर को एलिमिनेट करने की रणनीति रहेगी। ओवरक्राफ्ट का इस्तेमाल जरूर कर रहे हैं, लेकिन इन प्लेयर्स के द्वारा बच नहीं पाएंगे वो। फाइनली एक और टीम का समापन हमें देखने को मिलेगा टीम टीएजी के द्वारा। बट अभी के लिए फिनिश अप नहीं कर पाए हैं, अभी भी 7 ही फिनिशेस है, यानी कि 7 को 8 में तब्दील कर लेंगे इजीली। 8 फिनिशेस आ चुके हैं और एक और प्लेयर को एलिमिनेट करेंगे तो 9वां फिनिशेस भी आ जाएगा बहुत ही जल्द। ओपनिंग साइड में जरूर आपने एक प्लेयर को डाउन किया, दूसरे खिलाड़ी को नॉकआउट करने की कोशिश, लेकिन सामने जो प्लेयर थे वो है जोनाथन। स्थान पे स्टेबिलिटी बनाए रहे तो डेफिनेटली उनको एलिमिनेट करा जा सकता है। और एक प्लेयर तो नॉक होने ही वाले हैं इस नेट के कारण। लीजिए बूम, जोनाथन का ये नेट। अब यहाँ पे स्लैमिंग जरूर किया जाएगा, ओवर कमिट करने में सफलता प्राप्त करेंगे। यहाँ पे जल्द से जल्द उनके द्वारा रिवाइवल प्रोवाइड करने की कोशिश रहेगी। मोलोटोव भी काफी ज्यादा सटीक गया है वहां पे। अब आपको पीछे हटना ही होगा और जैसे ही आप पीछे हटेंगे आप न्योता दे रहे हैं यहाँ पे कि आप आइए हमारे ऊपर स्लैमिंग कीजिए। एक और नेट करने में सफलता प्राप्त करेंगे और इनको बिल्कुल सही स्थान पे नेट करना होगा। लेकिन चलिए फाइनली आखिरी प्लेयर को भी एलिमिनेट करने में सफलता प्राप्त कर जाएंगे। यही होती है चैंपियंस की कहानी।
वो लड़ते हैं, आखिरी दम तक लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं और यहाँ पे जीत भी हासिल हुई है। ऑल्दो रोटेशन देना बिल्कुल भी आसान होगा नहीं। टीम टीएजी एक ही प्लेयर रोटेट कर पाएंगे या दोनों ही प्लेयर्स यहाँ पे आगे आ पाएंगे, और यहाँ से इस पोजीशन से अगर टीएजी चिकन निकालती है तो आप समझ सकते हैं कि मतलब एक अलग लेवल पे ये टीम जा चुकी है। फिलहाल अब मात्र 5 ही टीमें, थोड़ा सा यहाँ पे संघर्ष करना होगा, थोड़ा सा रुक के खेलना होगा, थोड़ा सा आपको संतुलन बनाना होगा, काम रहना होगा और कामनेस दिखानी होगी, ओवर कमिट करने से बचना होगा, और ये चिकन टीएजी का ही रहने वाला है। मुझे तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। देखिए 4 टीमें हैं और एक ही टीम देता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने पोजीशन को होल्ड करना है टीम टीएजी को, और इस मुकाबले को जीत सकती है ये टीम। सामने वाले खिलाड़ियों के साथ साथ राइट वाले प्लेयर्स के ऊपर भी ध्यान और सिकंजा कसा है यहाँ पे टीएजी ने। यही होता है एक चैंपियन की कहानी। जरूर वहाँ पे होवरक्राफ्ट यूज करते हुए नजर आएंगे, लेकिन सबके बीच में वाइपर को डाउन किया जाएगा। काफी गलत स्थान पे यहाँ पे माफ कीजिएगा, हाइड्रो नॉकआउट हुए हैं, काफी गलत स्थान पे यहाँ पे डाउन हुए हैं। ऑल्दो दोनों ही टीमें आपस में बिजी है वहाँ पे ओपोनेंट्स की अगर बात करी जाए तो, और इसका फेवर मिलता हुआ नजर आएगा। उतने में जोनाथन जो है वो रिवाइवल प्रोवाइड करने में सफलता प्राप्त करेंगे। विजार्ड के खिलाड़ियों को एलिमिनेट करने की रणनीति बनाई जा रही है। राइट साइड से वहां पे व्हीकल के अंदर नहीं बैठे थे, नेट बहुत ज्यादा सटीक। ओह माय गॉड, व्हाट अ नेट दैट वाज। देखिए चाहे वो एक हो चाहे वो 2 हो, टीएजी को हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल तो नहीं, लेकिन बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। ओवर कमिट करने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे और फाइनली वहां पे एलिमिनेट हो चुके हैं, और एक 1v4 रहने वाला है प्योर। अगर रिवाइवल प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं तो मुझे लग रहा है कि आराम से रिवाइवल दे दिया जाएगा, और सामने वाली टीम भी यहाँ पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहेगी। अर्ली ही दबाव बनाने में अगर सफल रहे तो बेहतर रहेगा, और अब आपको एक प्योर जेन्युइन 2v4 देखने को मिलेगा, 2-0। बट वो नेट्स थोड़े थोड़े समय के अंतराल पे यहाँ पे काफी ज्यादा घातक साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बावजूद एक नॉक आने वाला है, दूसरे खिलाड़ी को नॉकआउट करने की कोशिश, कवर होने के ना होने के बावजूद